हे एवरीवन, आपका दोस्त और होस्ट मनीष यहाँ है। रेडी हो जाओ क्योंकि आज हम उड़ रहे हैं, प्लेन में नहीं, अपने मन में। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। मैं बात कर रहा हूँ मनाली की वादियों की। ओह माय गॉडनेस, क्या जगह है। एक बार देखोगे तो बार बार देखने का मन करेगा। चुंबक की तरह अपने चार्म से खींचती है। तो टाइट पकड़ो, हम मनाली के मैजिक में डाइव कर रहे हैं। ये ट्रिप सुपर एक्साइटिंग होने वाली है, सरप्राइजेस से भरी। इमेजिन करो फोल्क्स, आंखें खोलते हो और क्या दिखता है? चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ आसमान को छूते हुए। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये है महाशक्तिशाली हिमालय। धौलाधार और पीर पंजाल रेंज इतने ऊंचे और प्राउड। इनकी चोटियां चमकदार सफेद बर्फ से ढकी हैं, जैसे कोई पेंटिंग हो, सपना सच हो गया हो। यहाँ की हवा कितनी फ्रेश है। एक गहरी सांस लो और आप इतने अलाइव, इतने एनर्जेटिक फील करते हो। सिंपली फैंटास्टिक, बिलीव मी। और नदियां, ओह मनाली की नदियां। व्यास नदी यहाँ का स्टार है। ये वादियों से ऐसी पावर और ग्रेस के साथ बहती है। इसका पानी क्रिस्टल क्लियर, इतना प्योर और इतना ठंडा। आप पानी के पत्थरों पर बहने की आवाज सुन सकते हो। ये कानों के लिए म्यूजिक जैसा है, इतना सुखदायक और शांत। बहुत सी छोटी छोटी धाराएं भी व्यास में मिल जाती हैं, जिससे वादियां और भी खूबसूरत हो जाती हैं। लोग नदी के किनारे बैठना पसंद करते हैं, बस इसे बहते हुए देखते रहते हैं। क्या पीसफुल फीलिंग है। लेकिन रुकिए, और भी है। मनाली सिर्फ बर्फ और नदियों के बारे में नहीं है, ये खूबसूरत हरे भरे बागों का भी घर है। जहां देखो सेब के पेड़, बेर के पेड़ और नाशपाती के पेड़ दिखाई देते हैं। सीजन में ये रसीले फलों से भरे होते हैं। वादियां घास और जंगली फूलों के हरे कालीन से ढकी होती हैं। कितने रंग, कितनी जिंदगी। यह प्रकृति का अपना बगीचा है, खास तौर पर हमारे आनंद लेने के लिए बनाया गया है। आप इन बागों से गुजरते हैं और आपको लगता है जैसे आप किसी फिल्म के सीन में हैं। ये सचमुच आंखों के लिए एक दावत है। अब मैं आपको मनाली के बारे में कुछ सुपर कूल बताता हूँ। यह जगह हर मौसम के साथ अपना रूप बदलती है। जी हाँ, आपने सही सुना। गर्मियों में मार्च से जून तक मनाली बहुत सुहावना होता है। मौसम एकदम परफेक्ट होता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। हर जगह फूल खिले हुए होते हैं, वादियों को चमकीले रंगों से रंग देते हैं। आसमान साफ नीला होता है और सूरज गर्मजोशी से चमकता है। साइट सीइंग और आउटडोर फन के लिए यह सबसे अच्छा समय है। फैमिलीज, कपल्स, हर कोई गर्मियों में मनाली को पसंद करता है। यह हर समय एक खुशहाल त्योहार जैसा है। फिर आता है मानसून, जुलाई से सितंबर तक। बादल छा जाते हैं और बारिश होती है। लेकिन पता है क्या, मनाली और भी जादुई हो जाता है। बारिश सब कुछ साफ और ताजा कर देती है। पहाड़ हल्की धुंध से ढक जाते हैं। कितना रहस्यमय और रोमांटिक लगता है यार। हरियाली और भी हरी भरी हो जाती है। ये एक शांत समय होता है, शांति पसंद करने वालों के लिए एकदम सही। सोचो, गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए धुंध भरे पहाड़ों को देखना। वाह क्या फीलिंग है। आपको यहाँ की बारिश से प्यार हो जाएगा। बारिश के बाद अक्टूबर और नवंबर के आसपास पतझड़ आता है। यह वह समय होता है जब मनाली अपने सुनहरे रंग दिखाता है। पेड़ों के पत्ते पीले, नारंगी और लाल हो जाते हैं। पूरी घाटी ऐसी लगती है जैसे सोने से बनी हो। हवा कुरकुरी और ठंडी हो जाती है, बहुत ताजा। आसमान आमतौर पर बहुत साफ होता है, जिससे आपको बर्फीली चोटियों के अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं। ये एक फोटोग्राफर का सपना है। सच में आपके द्वारा ली गई हर तस्वीर एक पोस्ट कार्ड है। इस मौसम का एक खास आकर्षण है सर्दियों के आने से पहले एक शांत सुंदरता। यह बिल्कुल लुभावनी है। और फिर मौसमों का राजा आता है सर्दी। दिसंबर से फरवरी तक मनाली एक परिलोक में बदल जाता है। सब कुछ नरम, सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढका होता है। ऐसा लगता है जैसे आप नार्निया में आ गए हो। पेड़, घर, पहाड़ सब सफेद। बच्चों को बर्फ में खेलना, स्नोमैन बनाना बहुत पसंद है। और एडवेंचर लवर्स के लिए स्कीइंग का समय है। स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए ढलान एकदम सही है। ठंडा मौसम आपको गर्म आग के पास बैठना चाहता है। मनाली में सर्दी एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये शुद्ध जादू है। क्या आप एडवेंचर जंकी हैं मेरी तरह? तो मनाली आपका खेल का मैदान है मेरे दोस्त। यह जगह रोमांचक एक्टिविटीज से भरी है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आसान फन से लेकर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स तक। आप अपने दिल की धड़कन को एक्साइटमेंट से महसूस कर सकते हैं। खूबसूरत पहाड़ और नदियां सिर्फ देखने के लिए नहीं है, वे आपको खेलने के लिए, खुद को चुनौती देने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो मनाली आपको निराश नहीं करेगा।
खुशी से चीखने और कुछ पागल यादें बनाने के लिए तैयार हो जाइए। यहीं से असली मजा शुरू होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, यहाँ करने के लिए सबसे लोकप्रिय चीजों में से एक है ट्रैकिंग। यहाँ बहुत सारे अमेजिंग ट्रेल्स हैं। आप छोटी हाइक्स या लंबी ट्रैक पर जा सकते हैं। आप खूबसूरत जंगलों और घास के मैदानों से होकर गुजरते हैं। आप छोटी छोटी धाराओं को पार करते हैं और हल्की ढलानों पर चढ़ते हैं। यह प्रकृति से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देते हैं जो आपको सड़क से नहीं दिखाई देते। ब्यास कुंड ट्रैक या हमटा पास जैसे लोकप्रिय ट्रैक अविश्वसनीय हैं। आप पहाड़ों के इतने करीब, इतने शांत महसूस करते हैं। यह आपके शरीर के लिए एक वर्कआउट और आपकी आत्मा के लिए भोजन है। और थ्रिल चाहिए? व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग कैसी रहेगी? वो पानी तेज है और रैपिड्स एक्साइटिंग है। आप अपने दोस्तों और एक गाइड के साथ एक राफ्ट में बैठते हैं और फिर आप बहते पानी में पागलों की तरह पैडल मारते हैं। यह बहुत मजेदार है। आप पूरे रास्ते हंसते और चिल्लाते रहेंगे। या सोलंग वैली में पैराग्लाइडिंग ट्राई करें। आप एक ढलान से नीचे दौड़ते हैं और फिर आप उड़ रहे होते हैं। एक पक्षी की तरह उड़ना, घाटी के ऊपर ऊंचा, ऊपर से नजारे बस इस दुनिया से बाहर के हैं। यह एड्रेनालाइन रश है। लेकिन मनाली सिर्फ रोमांच के बारे में नहीं है। यह शांति और आध्यात्मिकता का भी स्थान है। यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, जैसे हडिम्बा देवी मंदिर। यह जंगल के बीच में एक सुंदर लकड़ी का मंदिर है, इतना शांत और निर्मल। वशिष्ठ गांव में गर्म पानी के झरने हैं जो बहुत आरामदायक हैं। आप शांत तिब्बती मठों का भी दौरा कर सकते हैं। प्रार्थना चक्रों और मंत्रों का जाप करने वाले भिक्षुओं की आवाज बहुत सुखदायक होती है। आप अपने ऊपर शांति की भावना महसूस करते हैं। यह आंतरिक शांति पाने के लिए एक आदर्श जगह है। चलिए मनाली के लोगों और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। स्थानीय हिमाचली लोग बहुत गर्मजोशी और मिलनसार होते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। वे खुले दिल से पर्यटकों का स्वागत करते हैं। आप उनके साधारण जीवन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। वे पारंपरिक रंगीन कपड़े पहनते हैं, खासकर त्योहारों के दौरान। उनके घर अक्सर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, बहुत ही आकर्षक। यहाँ की संस्कृति समृद्ध और प्राचीन है। उनके रीति रिवाजों और परंपराओं को देखना आकर्षक है। आप उनके आतिथ्य के साथ घर जैसा महसूस करेंगे। मनाली जीवंत त्योहारों और मेलों का भी देश है। ये उत्सव संगीत, नृत्य और आनंद से भरे होते हैं। पास में मनाया जाने वाला कुल्लू दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। साल भर कई स्थानीय त्योहार होते हैं। आप पारंपरिक लोक नृत्य देख सकते हैं और हिमाचली संगीत सुन सकते हैं। यह स्थानीय संस्कृति को करीब से अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। बाजार सज जाते हैं और हर जगह उत्सव का माहौल होता है। यदि आप किसी त्योहार के दौरान आते हैं तो आपके लिए एक वास्तविक दावत है। यह रंगों और खुशियों का धमाका है। और हम खरीदारी और खाने को कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, मनाली में शानदार बाजार है जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। आपको सुंदर शॉल, ऊनी टोपी और लकड़ी की वस्तुएं मिल सकती है। ये घर वापस ले जाने के लिए बेहतरीन स्मृति चिन्ह है। और खाना, हिमाचली व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं। सिड्डू, मदरा या धाम जैसे व्यंजन ट्राई करें। स्थानीय रेस्टोरेंट ताजा और स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं और बागों से रसीले सेब और अन्य फल न चूकें। आपकी स्वाद कलियां आपको धन्यवाद देंगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। यह खरीदारी करने वालों और खाने के शौकीनों के लिए खुशी की बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपके लिए मनाली है। आश्चर्यजनक सुंदरता, रोमांचक रोमांच और शांतिपूर्ण वाइब्स का स्थान। बर्फीली चोटियों से लेकर हरे भरे बागों तक, गर्मियों के फूलों से लेकर सर्दियों की बर्फ तक, इसमें साल भर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मनाली जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाता है और हमेशा आपके साथ है। आप यादों से भरा पाए और एक खुश आत्मा लेकर वापस आते हैं। तो अपना बैग पैक करें, इसका इंतजार कर रहे हैं। मनाली बुला रहा है। जाओ, एक्सप्लोर करो और अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिताओ।